बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के हवाले से समाअत फरमाएंगे। हमारा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान बड़ी ही कुर्बानियों से हमें मिला है। हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की सरज़मीन में लाखों मुसलमानों की कुर्बानियाँ मौजूद हैं। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान से हमें मोहब्बत करनी चाहिए, मुसलमानों से हमें मोहब्बत करनी चाहिए। याद रखें, हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की अगर बाशिंदे हुक्मरान अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने या पाकिस्तान की तरक्की और तामीर के हवाले से वो जो है मैदान अमल में नज़र नहीं आते, तो लिहाजा हमें वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को बुरा हरगिज़ नहीं कहना चाहिए। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से हमें मिला है। 1947 को और 27 रमज़ानुल मुबारक को पाकिस्तान का वजूद जो है ये मारिज़ वजूद में आया है। अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान जैसी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ख़त्म कुरान वाली रात शबे क़दर जिसे कहा जाता है, रमज़ान की 27वीं शब को जो है ये हमें अता फरमाई। तो हमें अपने मुल्क से वफ़ा करनी चाहिए, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की तरक्की और तामीर के लिए हमें हमा वक्त कोशा रहना चाहिए। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाना चाहिए और अपने बुज़ुर्गों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को मारिज़ वजूद में लाने के लिए कोशिशें की, उनके हक़ में दुआ करनी चाहिए। मैं दुआ करता हूँ जिन्होंने कुर्बानियाँ अपनी दी, अल्लाह ताला सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। याद रखें, फ़र्द से मुआशरा बनता है। अगर हम चाहते हैं हमारा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान तरक्की करे, हम सब को चाहिए कि हम अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करें। जब हम दुरुस्त होंगे तो जाहिर सी बात है वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में खुशहालियाँ आएंगी, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान खुशहाल होगा। बहरहाल, आप किसी भी शोबे में ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी शोबे में आप हो और किसी भी फील्ड से आप वाबस्ता हो, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, जब भी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए आप अपनी ज़बान इस्तेमाल करें तो यकीनन वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए हमेशा अच्छे ही अल्फाज इस्तेमाल करें। कभी भी अपने मुल्क को बुरा नहीं कहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान बड़ी ही कुर्बानियों के बाद हमें जो है मिला है। और आप देखें अल्लाह ताला की कैसी अजीम नेमतें बताया ये जाता है कि मुल्क पाकिस्तान वो पाक सरजमीन है जिसमें हम जो हमारी इस्लामी रसूमात हैं, इस्लामी मामलात हैं, हम बाआसानी कर लेते हैं। दूसरी कंट्री में हम देखें, दूसरे मुल्कों में देखें तो ये इस्लामी मामलात करना हमारे लिए इंतहाई दुश्वार है, बहुत सारी पाबंदियाँ हैं। लेकिन मुल्क पाकिस्तान में, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में इस्लामी रसूमात करना इंतहाई आसान है। जो है शरीयत मुताहरा ने जो हमें रसूमात बयान की, शरीयत मुताहरा ने जो अहकामात बयान किए, उन्हें अमल करना वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में उन पर अमल करना इंतहाई आसान है। तो पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है, पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बहुत बड़ा इनाम है। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए हमेशा खैर वाले अल्फाज इस्तेमाल करें। मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और तामीर में हम वक्त कोशा रहें, उसके लिए दुआ करें। और मैं दुआ गो हूँ, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान हमारा सुबह क़यामत तक शादो आबाद रहे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को नज़र बस से महफूज फरमाए। पाकिस्तान की तमाम मुसलमानों की, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की अल्लाह तबारक व तआला हर आफत, हर बला, हर मुसीबत, हर परेशानी से हिफाजत फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।